ऐहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चार्यु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हूँ अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। सब निर्धम्भ धर्म रत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राजन भगेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाहि। कथार्थिक जिज्ञासु श्रद्धालु श्रोतावृंद, भक्तिमती भावमयी माताएं, सबके प्रति मेरा सादर नमन। अभी आपके सामने जो चौपाइयाँ, जो पंक्तियाँ पढ़ी गई हैं, उसमें गोस्वामी जी ने राम राज्य का वर्णन करते हुए यह बताया, और इसमें ऐसा लगता है कि राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी अघाते नहीं, तृप्त नहीं होते, बार बार उन बातों का स्मरण कराते हैं। राम राज्य में न तो किसी को देह शरीर का कोई ताप कष्ट देता था, न तो दैव जनित कोई विपत्ति लोगों के जीवन में आती थी, और न तो किसी भौतिक बाधा से भी व्यक्ति कष्ट पाता था। किसी की अल्पायु में मृत्यु नहीं होती थी, सबका शरीर रोग रहित था, प्रत्येक व्यक्ति सुंदर था, प्रत्येक पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित थी, और इसी प्रकार से अयोध्यावासी प्रत्येक व्यक्ति एक पत्नी व्रती था, और उनके अंतःकरण में अपनी पत्नी के प्रति ही, एक पत्नी के प्रति ही प्रगाढ़ अनुराग। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसके जीवन में कपट हो, शोक हो, छल हो। प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है था, और सब में परस्पर प्रीति थी। किसी में परस्पर रंच मात्र कोई वैर भाव नहीं था। और फिर वे एक ही दोहे में सबका एक सूत्र बता देते हैं कि संसार के साथ दुख की समस्या जुड़ी हुई है, और दुख भी चार रूपों में व्यक्ति के जीवन में आता है। कभी काल का के द्वारा कालकृत दुख जिसे कहते हैं, कभी किसी प्रारब्ध के भोग के रूप में, कर्म फल के रूप में दुख आ जाता है। कभी जो गुणों का व्यतिक्रम है, उन गुणों के द्वारा व्यक्ति दुख पाता है, और कभी अपने स्वभाव से ही व्यक्ति दुखी हो जाता है। पर राम राज्य में इसका अभाव था। वस्तुतः
गोस्वामी जी ने जो यह वर्णन किया, यूं तो जैसा कि आपके सामने कई बार यह बात दोहराई गई कि राम साक्षात ईश्वर है और राज्य तो ईश्वर का ही है, पर ऐसा नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है व्यक्तियों का राज्य, अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, समूहों में भिन्न भिन्न राजा हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। पर वस्तुतः अगर गहराई से विचार करके देखें तो राम राज्य वस्तुतः है और उसे उसी रूप में होना चाहिए। पर यह जो राम राज्य के संबंध में जो दर्शन है, जो विचार है, जो पद्धति है, उसको श्री भरत के माध्यम से ही आप सही सही अर्थों में समझ सकते हैं। यह वर्ष तुलसी पंचशती का वर्ष है। 500 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं। अनेक आयोजन देश के विभिन्न भागों में गोस्वामी जी के इस 500 वर्षों के द्वारा, जो उनके ग्रंथ के द्वारा जो व्यक्ति को चेतना, धन्यता, प्रेरणा मिली है, उसके लिए कृतज्ञता से बनाने की चेष्टा की जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले से सूचना नहीं दी गई थी, पर मैं चाहता था कि इस अवसर पर गोस्वामी जी के चित्र का दर्शन करते हुए हम उनके प्रति अपनी भावना, भाव सुमन को अर्पित करें। और यह चित्र आज निर्मित होकर आया, बड़े सुख और आनंद की अनुभूति हुई। गोस्वामी जी की यह मान्यता थी, उनके जीवन में 5 प्रेरक तत्व थे। एक तो उनके गुरुदेव कि जिन्होंने उस अनाथ बालक को, जिसके माता पिता की बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई थी, जो अनाथ था, उसे अपना आश्रय दिया, उस बालक के मन की निराशा को दूर किया। और उसके पश्चात गुरुदेव ने उस महान भक्त को, जो भविष्य में महान संत के रूप में भारत के समक्ष आने वाला था, का उसे आपने राम नाम की दीक्षा दी, राम कथा सुनाई। इस तरह से गुरुदेव राम नाम, राम कथा और फिर राम कथा के पात्रों में जिन 2 पात्रों के द्वारा उन्होंने जीवन की धन्यता का अनुभव किया, वे 2 पात्र हैं, श्री भरत जी और श्री हनुमान जी। सभी उनके लिए वंदनीय, सभी पूज्य, सभी के चरित्र उन्हें अद्भुत प्रतीत होते हैं। पर विशेष रूप से ये जो 2 पात्र हैं, श्री भरत और श्री हनुमान, ये उनके जीवन में उनके लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान था। तो गुरुदेव, राम नाम, राम कथा, श्री भरत और श्री हनुमान जी, ये गोस्वामी जी के प्रेरणा के 5 स्रोत हैं। श्री भरत के विषय में उनका कथन जो अयोध्या कांड के अंत में आपको पढ़ने को मिलता है, और उसमें आप यह प्रश्न सामने रखते हैं कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो किन वस्तुओं की कमी रह जाती, किन वस्तुओं का अभाव रह जाता। और तब उन्होंने एक प्रश्न जैसे कोई कर रहा हो
और उसके लिए उन्होंने को शब्द का प्रयोग किया। ये को मानो एक प्रकार के चुनौती का स्वर है, और सारे रामचरितमानस में अनेक भक्तों के साथ इस शब्द का प्रयोग तो किया गया है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी। किंतु को शब्द अक्षरी को शब्द का प्रयोग जितनी बार श्री भरत के लिए किया गया वैसा किसी के लिए नहीं। अयोध्या कांड में भी कई बार प्रभु स्वयं यह श्रीमुख से कहते हैं, जिस समय आप अयोध्या में विराजमान थे और शकुन होने लगा, का उस शकुन का क्या फल हो सकता है। इस पर अलग लोगों के भिन्न भिन्न लोगों के मन में अलग अलग बातें आई। पर जब प्रभु और श्री किशोरी जी ने परस्पर बातचीत किया, श्री राम पर अंक भगवान श्री सीता जी और श्री राम के का श्री किशोरी जी का वाम अंग फड़क रहा, श्री प्रभु का दहिना अंग, तो उस समय प्रभु कहने लगे श्री किशोरी जी से, और श्री किशोरी जी ने भी यही कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता। क्या भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं, यह सगुन बता रहा है कि भरत आगमन सूचक है। बहुत दिन से ननिहाल से भरत नहीं आए, तो नेत्र फड़क करके बता रहे हैं, राम सी तन अंग जराए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। भरत आगमन सूचक है। कोई सूचना नहीं थी, कोई पत्र नहीं था, पर प्रभु ने कहा कि मेरे जीवन में कोई मंगल और शुभ का जो रूप हो सकता है वो केवल यही है कि भरत आ रहे। क्यों? बोले भरत सरिस प्रिय को जग माही। कहते हैं नेत्र दाहिना फड़के तो किसी प्रिय का दर्शन होता है, और भरत के समान तो मुझे कोई प्रिय है ही नहीं, इसलिए यही सगुन फल दूसरा है। इसे छोड़ करके इसका और कोई फल नहीं हो सकता। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, पर भगवान श्री राम किस तरह से श्री भरत का चिंतन करते हैं और श्री भरत के प्रति उनकी क्या भावना है, वो इन पंक्तियों में झलकती है। तो इसलिए को शब्द प्रभु भी यही कहते हैं कि श्री भरत के समान कौन हो सकता है। और जब गोस्वामी जी अयोध्या कांड का समापन करने लगे, तो उन्होंने बार बार एक ही इस अक्षर शब्द का प्रयोग करते हुए पूछा। पहली बात तो उन्होंने यही कही कि संसार में भक्त भी अनेक हुए हैं, भविष्य में हो सकते हैं, वर्तमान में भी है, पर प्रेम की परिपूर्णता जिसे कहते हैं, प्रेम का अंश तो किसी किसी भक्त के चरित्र में दृष्टिगोचर होता है, लेकिन प्रेम की परिपूर्णता का दर्शन अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो विश्व में नहीं, विश्व के सामने नहीं आ सकता। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। फिर दूसरा, फिर इसी शब्द का प्रयोग फिर वो दूसरी पंक्ति में करते। उन्होंने कहा कि बहुधा माना जाता था कि गार्हस्थ जीवन में घर में रह करके व्यक्ति घर के कार्य का तो निर्वाह कर सकता है, पर काम काज में भला राम काज कैसे हो सकता है। वो तो वन में जो निवास करने वाले मुनि हैं, जिन्होंने भौतिक वस्तुओं का, परिवार का त्याग कर दिया है, वो तपस्या कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि श्री भरत का जो चरित्र है यह बताता है कि नहीं, मुनियों के लिए जो अगम साधना है वह भी श्री भरत के ही जीवन में दिखाई देती।
मुनि मन अगम सम नियम जम दम विषम व्रत आचरत को। कौन ऐसा आचरण करके दिखाता? और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने तीसरी बात की, ऐसे मुनि ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनके आचरण के द्वारा वे धन्य हो गए, जिनके आचरण के द्वारा उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, वे वंदनीय माने गए। लेकिन अपने दुख की समस्या, अपने दोष की समस्या का इसको दूर करना भी एक विशेषता है, लेकिन समाज में जो दुख है, दोष है, दरिद्रता है, दीनता है, ये कैसे दूर? और तब उन्होंने यही कहा, यह कार्य भी केवल श्री भरत के द्वारा ही पूरा हुआ, अन्य किसी के द्वारा नहीं। वो स्वामी जी की वह तीसरी पंक्ति है जिसमें फिर से वे को शब्द का प्रयोग करते हैं। दुख, दाह, दारिद्र, दंभ, दूषण, सुयस मिस अपहरत हो। और फिर इन तीन बातों के बाद उन्होंने कहा कि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो प्रेम की परिपूर्णता भी सामने न आती। श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के लिए अगम साधना का स्वरूप न आ पाता। अगर वे न आए होते, उनका जन्म न हुआ होता, तो समाज का जो दुख है, दोष है, दरिद्रता है, दंभ है, उसे कौन दूर कर पाता? पर अंत में उन्होंने कहा, ये न सोचिएगा कि श्री भरत के जन्म से उस युग के लोगों की का लाभ या हानि थी। ये नहीं कि उस युग में श्री भरत न आए हुए, न आते तो समाज की बड़ी हानि थी। उन्होंने कहा इस युग में, और ये युग तो सबसे कठिन युग है। और फिर अपने लिए उन्होंने कहा, एक तो युग ही बड़ा कठिन, और फिर मुझ जैसा दुष्ट। अपने लिए गोस्वामी जी बार बार इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता, उनका चरित्र, उनका प्रेम न होता, तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत हो। इस युग में अगर मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति प्रभु के सन्मुख पहुंच पाया तो श्री भरत की ही कृपा है। इन शब्दों में श्री भरत के प्रति गोस्वामी जी की धारणा प्रकट होती है। और तब जो राम राज्य की धारणा, जो कल्पना महाराज श्री दशरथ के हृदय में थी, पर जिसे वे साकार नहीं कर पाए, उसे पूरा नहीं कर पाए, का उसे साकार रूप किसने दिया? राम राज्य का दर्शन क्या है? राम राज्य का विचार क्या है? राम राज्य का व्यवहार क्या है? अगर किसी ने समाज के सामने पूरी तरह साकार किया तो वो है एकमात्र श्री भरत। और उसका सूत्र यही है जो कल बात सामने कही गई थी कि पूरे राम राज्य के वर्णन में जिस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है वो शब्द है सब। इसका अर्थ ये है कि अगर समाज में कुछ लोग सुखी हो जाए और कुछ लोग दुखी हो जाए, अगर राम राज्य में कुछ लोग सफल, अगर किसी राज्य में कुछ लोग सफल हो जाएं और बहुत से लोग विफल रहे, अगर किसी राज्य में कुछ व्यक्ति बहुत धनी हो और अधिकतर व्यक्ति निर्धन हो, तो राज्य तो आदर्श राज्य नहीं का। उसका अभिप्राय स्वाभाविक है कि जिसके पास संपत्ति होगी, जिनके पास नहीं होगी, उनके मन में उनके प्रति ईर्ष्या होगी, विरोध होगा, संघर्ष होगा, और तब पूरी तरह से सुखी होना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह सकता। सुख का जब तक बस एक ही शब्द है कि जो कुछ है,
अगर वह सब के लिए होगा, सब सुखी, सब सच्चरित, बस सब शब्द का अर्थ है भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं, बहुमत नहीं, अल्पमत नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, वो भी बड़ा सुंदर वाक्य है। जो उनके शिष्य भिक्षु थे, उन्होंने पूछा कि जब हम निकले भिक्षा के लिए, समाज में तो हमारा क्या आदर्श होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भिक्षु, तुम्हारा कर्तव्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत लोगों का हित जिसमें हो, बहुत लोगों का सुख जिसमें हो, वैसा तुम करो। तो इसका अभिप्राय उनका यह था कि भाई अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक व्यक्तियों को जिसमें सुख मिले और अधिक से अधिक व्यक्तियों का जिसमें हित हो, वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सुंदर वाक्य है। किंतु रामराज्य का जो तत्व है, रामराज्य का जो स्वरूप है, उससे भिन्न है, उससे आगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, किंतु यहां एक नई दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। मैं आशा करता हूं कि आपकी निरंतर नित्य बढ़ने वाली संख्या बता रही है कि आप गंभीर और कृष्ण कथा में भी रस ले रहे हैं। आप पूरी एकाग्रता से सुन करके उस समय का आप सदुपयोग करें। तो ये जो धारणा है, सब उसको बदल करके गोस्वामी जी महाराज ने इसमें परिवर्तन कर दिया। उनसे जब पूछा गया कि यह जो आप रामचरितमानस का निर्माण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने नहीं बनाया, मैंने तो केवल शंकर जी की रामायण का अनुवाद कर दिया, तो क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि अपने हृदय के सुख के लिए, स्वसुखाय। बहुजन सुखाय की जगह उन्होंने कहा स्वसुखाय, अपने सुख के लिए। और फिर पूछा गया कि आपके द्वारा जब कविता का निर्माण हो रहा है, तो फिर इस कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आप किसे मानते हैं कि यह कविता श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कर हित होई। कीर्ति, संपत्ति और कविता गंगा की धारा की तरह होना चाहिए। जैसे गंगा जी के यहाँ कोई अंतर नहीं है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भेद नहीं है। चाहे जो गंगा में स्नान कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उसको स्नान के द्वारा अपने में प्रसन्नता, शीतलता का अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार से कीर्ति, कविता और संपत्ति को भी गंगा के समान सबका हित करना चाहिए। अब आप देखेंगे दो शब्द बन गया। भगवान बुद्ध ने कहा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, गोस्वामी जी ने कहा स्वसुखाय और सर्वजन हिताय। क्यों? उसका तात्पर्य यह है, और वो समझ में आने वाला दृष्टांत है कि जब कोई कहे कि भाई मैं अपने स्व के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो लगेगा कि ये बड़ा स्वार्थी है। किंतु प्रश्न तो यह है जिसको गोस्वामी जी ने सामने रखा कि अगर आप दूसरों को सुख देना चाहते हैं, तो पहले आपको स्वयं सुख प्राप्त है कि नहीं? आपको स्वयं सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं? आपके पास जो नहीं है, अगर वो दूसरों को बांटेंगे तो बांटेंगे कहां से? गोस्वामी जी का ये स्व जो है, ये स्वार्थ का नहीं, इसी का संकेत आपको मिलेगा श्री भारत के चरित्र में। इसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या की राजा अनाथ अनुभव करती है। श्री राम वन चले गए हैं और महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो गई है।
राज सिंहासन सोना है और राजा के अभाव में समाज में राज्य में अन्याय हो सकता है, कोई दुर्घटनाएं और न जाने कितनी अवांछनीय स्थिति हो सकती है, इसलिए राजा की आवश्यकता। और गुरु वशिष्ठ ने यही प्रस्ताव, मंत्रियों ने यही प्रस्ताव श्री भरत से किया कि आपको सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए, और यदि आप सदा के लिए सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो सौंपे हुए राज आराम के आए। किंतु श्री भरत जी ने जो सूत्र दिया उसी का अनुकरण गोस्वामी जी ने किया। गोस्वामी जी ने, श्री भरत ने कहा कि अगर हमारा हृदय जल रहा हो तो हम दूसरों को शीतलता देंगे कहां से? अथवा मान लीजिए यो एक दृष्टांत ले ले कि एक व्यक्ति यह निश्चय करे कि हम समाज की सेवा करेंगे। समाज की सेवा किस रूप में आप करेंगे? उन्होंने निर्णय किया कि प्यासे लोगों को हम जल पिलाएंगे। प्यासे को जल पिलाना बड़ा पुण्य का कार्य है। प्याऊ भी लोग बनवाते हैं, स्वयं भी कोई प्यासा आ जाए तो जल पिला देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी यह प्रश्न करते हैं, और ये जीवन का, समाज का सही चित्र है, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा रोग हुआ है कि जो छूत से फैलता है। मान लीजिए उसको, उसके शरीर में राजक्षमा, तपेदिक या टीबी उसके कीटाणु है। अब अगर वो जल दूसरों को पिलावेगा तो प्यासा तो जल जरूर पिएगा, और पिएगा तो तुरंत उसकी प्यास भी मिटेगी। लेकिन तुरंत प्यास मिटने में उस जल के साथ उसके शरीर का जो कीटाणु है रोग का, वो भी तो सामने वाले के शरीर में बैठ जाएगा। आज तो उसकी प्यास बुझ गई, पर वो रोग फिर थोड़े दिन में पनपेगा, रोग उसके शरीर में आवेगा, उसके छूत से दूसरों के शरीर में आवेगा। इसलिए रामायण का सूत्र यह है कि आप स्वार्थी बनना भी सीखिए। परोपकार की भाषा बोलना सरल है, निस्वार्थ सेवा की बात करना सरल है, लेकिन जितने सेवक बढ़ते जा रहे हैं उतना समाज में मन का रोग भी बढ़ता जा रहा है। हमारे तो परिचित कवि हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्थिति तो ये है कि किसी बाग में फूल लगाया गया तो ये सोचा गया कि फूल के लिए माली तो चाहिए, पर वो कवि व्यंग में कहता है कि बाग का दुर्भाग्य कि इतने हुए माली कि बाग में फूलों के लिए जगह नहीं खाली। अगर इतने माली बाग में इकट्ठे कर दिए जाएं कि माली ही माली भर जाएं, फूल लगाने की जगह न बचे, तो बाग का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? मानो व्यंग ये है कि अगर इतने व्यक्ति लोगों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, लोगों का दुख दूर करना चाहते हैं, पर सफलता तो नहीं मिल रही है, तो इसका कारण यही है कि जो सेवा करना चाहता है उसको स्वस्थ भी होना चाहिए। स्वस्थ रह करके वह अपनी सेवा तो करता ही है, पर अपनी सेवा के साथ साथ दूसरों का भी की सेवा कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वयं अस्वस्थ हो जाएगा तो रोग बांटेगा, और अधिक अस्वस्थ होगा तो केवल दूसरों के सहारे उसको रहना पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने और वह दर्शन जो प्रतिपादित किया वह श्री भरत की, और वह यह है, उन्होंने कहा कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा और जिस तरह से मुझे राज्य दिया जा रहा है इसके लिए जो कुछ अन्याय और अनर्थ हुआ है और जिसका परिणाम सामने, श्री भरत ने कहा कि आप लोगों की दशा देख सामने है
और ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप इतने उतावले न हो जाइए। कहूं साच सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। राजा भी यदि आपको चाहिए तो जो राजा धर्मशील, यह धर्म से तात्पर्य किसी संप्रदाय से नहीं है, इसका अभिप्राय है और धर्म ही नहीं, धर्मशील। धर्म और धर्मशील का अंतर आप समझ लें। जो बुद्धिपूर्वक धर्म का आचरण करे वह धार्मिक। शील किसे कहते हैं? शील का अर्थ है कि किसी किसी के स्वभाव में कोई बात इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वो निकालना भी चाहे तो नहीं निकाल सकता। जब ऐसी वृत्ति हो, जैसे विद्यार्थी है वो पढ़ रहा है, परिश्रम कर रहा है, रात भर जग रहा है, क्योंकि उसे परीक्षा पास कर दी, परीक्षा में पास हो गया, चलो भाई छुट्टी मिली। अब कोई पुस्तक पढ़ने की, अध्ययन करने की या इतना जागने की आवश्यकता नहीं। पर एक व्यक्ति वह है कि जो अध्ययन, चाहे परीक्षा देना हो न देना हो, चाहे परीक्षाएं पास कर चुका हो, फिर भी वह व्यक्ति निरंतर अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए अध्ययनशील शब्द का प्रयोग करेंगे। शील माने जब कोई गुण स्वभाव का अंग बन जाए तो शील। जब तक वो स्वभाव का अंग नहीं बना हुआ है, बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, तब तक वो स्थायी सदा नहीं रह सकता। श्री भरत ने कहा, धार्मिक राजा की आवश्यकता नहीं है, धर्मशील राजा की आवश्यकता है। आज जो राजा धर्मपरायण लग रहा है, सद्गुणों से युक्त लग रहा है, कल वो अन्याय करने लगता है, अधर्म करने लगता है। पर धर्मशील का अभिप्राय, मानो उनका अभिप्राय ये था, वे बिना संकेत के, बिना स्पष्ट कहे भी संकेत यह करना चाहते हैं। हमारे पिताजी कितने बड़े धार्मिक, जिन्हें हमारी माता कहा जाता है, वो महारानी कैकेयी कितनी धार्मिक, लेकिन अवसर आने पर तो उनकी धार्मिकता महारानी की कितनी प्रतिकूल हो गई, कितनी अनर्थमय हो गई। अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में केवल क्रिया के रूप में धर्म देख करके उसे बैठा देंगे तो पद पा करके मद हो जाएगा तो उल्टा आचरण करने लगेगा। उन्होंने कहा कि चाहिए धर्मशील नर नाहू। राजा अगर सुराज्य भी हो, राम राज्य तो और आगे की बात, तो इसका अभिप्राय है कि अगर ये गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में बड़ा सुंदर संकेत किया कि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जब बन जाने लगे तो उस समय ऐसा लगा, गोस्वामी जी ने कहा कि संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मानो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ गिराए। श्री सीता जी क्या है? मूर्तिमती क्रिया। श्री लक्ष्मण क्या है? मूर्तिमान धर्म है। कितनी एक नई बात गोस्वामी जी ने कह दिया। शास्त्र का कथन है कि व्यक्ति को धर्मानुगो गच्छति, धर्म के साथ, धर्म के पीछे ही व्यक्ति को, धर्म शास्त्र के पीछे चलना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण धर्म है। कहना क्या चाहते कि भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम यहां रुक जाओ, पर वे नहीं माने और पीछे चले। मानो छोड़ना चाह करके भी इसे छोड़ नहीं पाए, और जिसके पीछे श्री राम को नहीं चलना है, अपितु स्वयं वो पीछे चल रहा है। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आचरण, प्रत्येक व्यवहार ऐसा है कि उसको किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में यह क्या आप मुझ में देख पा रहे हैं? क्या अनर्थ हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, किस तरह से वरदान का नाम लेकर के
पिताजी को मृत्यु की दिशा में ढकेल दिया गया। श्री राम, श्री किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी मन मन कष्ट उठा रहे हैं। इतना अनर्थ जिस व्यक्ति के लिए किया गया, वह राज सिंहासन पर बैठ करके आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। पर उन्होंने ये भी कहा, और वही सूत्र है कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। क्यों? मैं तो स्वयं बहुत दीन हूं, मेरा हृदय स्वयं जल रहा। तो जब मेरे हृदय में ज्वाला जल रही है तो मैं राज सिंहासन पर बैठ करके ज्वाला ही बांटूंगा। इसलिए आवश्यकता है कि पहले मेरी ज्वाला तो शांत हो। श्री भरत मानो स्वार्थी बन गए, तुरंत परोपकार करने के लिए सिंहासन पर नहीं बैठ गए, सेवा करने के लिए सिंहासन पर नहीं बैठ गए। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय जो है, मेरा हृदय जल रहा है। और उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि हृदय की यह ज्वाला कब तक शांत नहीं होगी। सिंहासन से ज्वाला शांत नहीं होती। सिंहासन पर बैठ करके समस्याओं का समाधान नहीं होता। एक ही उपाय, आपन दारुण दीनता सबहि कहूं समुझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जी की जरन जाए। जब तक ईश्वर के चरणों से हमारा मन नहीं जुड़ जाएगा, हमारा हृदय नहीं जुड़ जाएगा, जब तक उनका दर्शन नहीं होगा, तब तक इस हृदय की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। और तब उन्होंने घोषणा कर दिया, सारे राज्य के लेने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और घोषणा करते हुए कहा, प्रातः काल चलियों प्रभु पाए। कल प्रातः काल मैं चित्रकूट की ओर प्रभु के पास जाऊंगा। यही है सो सुखाय। श्री भरत चित्रकूट क्यों जा रहे हैं? अपने हृदय की ज्वाला को शांत करने के लिए। लेकिन यही तो यात्रा है। इसका अर्थ है कि सेवा करने वाले व्यक्ति को स्वयं अपने मन को स्वस्थ, अपने मन को पवित्र बनाने की चेष्टा करनी है। अगर उसके हृदय में स्वयं द्वेष है, ईर्ष्या है, अगर उसके हृदय में राग है, तो समाज में भी वो राग, ईर्ष्या, द्वेष इनको बढ़ावेगा। यह हम सब लोगों के जीवन का सत्य है। और भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? पहले चित्रकूट चलिए और उसके बाद सेवा कीजिए। श्री भरत ने तो 14 वर्ष सेवा की और ऐसी सेवा की कि किसी राजा ने वैसी प्रजा की सेवा नहीं की होगी। श्री हनुमान जी जिस समय औषधि लेकर के लौटने लगे तो एक क्षण के लिए हृदय में यह बात आई कि जिन श्री भरत की प्रशंसा करते हुए प्रभु अघाते नहीं, नित्य किसी न किसी बहाने उनकी बात चला देते हैं, वो श्री भरत क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं लंका के युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहे हैं? इससे आधी रात के समय आप अयोध्या के ऊपर आए और दृश्य क्या था? अयोध्या की सारी प्रजा सुख की नींद सो रही थी और भरत पहरा धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे थे। राजा सोए और प्रहरी पहरा दे, ये तो नियम है। अधिकारी सोए और सिपाही पहरा दे, ये तो नियम है। लेकिन प्रजा सोए और जो राजा माना जा रहा है वो पहरा देने बैठा हुआ है। मानो यही सूत्र था जिसका अनुभव किया। ऐसी सेवा श्री भरत ने जैसी प्रजा की कोई नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के लिए उतनी सेवा भावना, उतना उदात्त प्रेम संभव नहीं प्रजा के प्रति। किंतु इसके पहले श्री भरत जी राज नहीं चलाते। तो उन्होंने कहा कि न सिंहासन पर मुझे बैठने का अधिकार है, न मैं प्रजा को सुख दे सकता हूं। मैं स्वयं अपने आप में ज्वाला से जल रहा हूं। हमारा दुख, हमारा हृदय, हमें नींद नहीं आती। उन्होंने कहा
कि लखन राम सिय बिनु पगप नहीं, करि मुन वेश फिरत बन बनही, यही दुख दाह दहत नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। मुझे दिन में भूख नहीं लगी, रात को नींद नहीं आती, का यही रोग कर औषधि नाई। नींद न आना, भूख अच्छा न लगना, यूं ये रोग मंथरा को भी था। पर असंतों को भी नींद नहीं आती, असंतों को भी भूख में उतनी रुचि नहीं क्यों रहती। गोस्वामी जी ने कहा कि मंथरा ने कई से कहा कि देवी आजकल तो मुझे नींदें नहीं आ रही, झूठ बोल रही थी वो। लेकिन उसने यही कहा कि जब से मैंने सुना है कि राम को राज्य मिलने वाला है, तब से मुझे नींदें नहीं आ रही। यद्यपि सुना भी थोड़े देर पहले, उसके पहले कोई रात नहीं आई थी, लेकिन उसका भूख न बासर नींद न रात। पर जो बुरे लोग होते हैं उनका भी स्वभाव यही, नींद नहीं क्यों आती, योजना बनाते रहते किसको कष्ट देना है। का अभिप्राय है दूसरे को दुख देना, दूसरे के दुख को देने के लिए कष्ट उठाना, यही जो असंत होता है उसका स्वभाव है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बुरे लोगों का स्वभाव जो है वो तो मक्खी की तरह है। क्या मक्खी ने घी देखा, पूजा में कटोरा रखा था, घी रखा था, मक्खी जो है आकर के गिरने लगी तो किसी ने कहा कहाँ जा रही हो, तुरंत मरोगी। बोले मरने से कोई बात नहीं, घी तो अशुद्ध हो जाएगा। माने परहित घृत जिनके मन माखी। गोस्वामी जी कहते हैं परहित के घृत में जिनका मन मक्खी की तरह। और संत का जो स्वभाव है श्री भरत का उनको अपना दुख नहीं, प्रभु के दुख से। हमारे श्री राम वन में बिना पादत्राण के चल रहे हो। श्री किशोरी जी, यह सब जो कष्ट है उसके मूल में मैं हूं। मेरी माँ ने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, वो मुझे राज्य देने के लिए कहा। कितना मैं पापी हूं, मोह समान को पाप निवासी, यही लगी सी राम बनवासी। संसार में अनेक लोग भले ही पापी हुए हों, पर मुझसे बढ़कर कोई पापी नहीं है, क्योंकि अन्य लोग पाप करके दूसरे को कष्ट देते हैं, और यहाँ सबको सुख देने वाले प्रभु को ही जब मैं कष्ट दे रहा हूं, तो मुझसे अधिक बढ़ के पापी कौन हो। श्री भरत कहते हैं प्रातः काल चित्रकूट करेंगे। प्रसंग तो अनंत है, अब कल ही विराम भी है। अयोध्या की बात अभी चल रही थी, चित्रकूट की यात्रा तो बड़ी लंबी। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, चित्रकूट आपसे बहुत दूर नहीं है। पर वो चित्रकूट धाम तो आपसे दूर नहीं है, पर वह चित्रकूट धाम पूरी तरह से दूर तब नहीं रहेगा कि जब वह चित्रकूट आपके हृदय में आके बसता है। आप चित्रकूट में जाकर के बसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा विश्राम मिलता है। लेकिन अगर कहीं जीवन भर चित्रकूट हमारे हृदय में आके बस जाए, तो फिर जो आनंद, उस आनंद की आप कल्पना कीजिए जहां पर बस करके भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या के आनंद को भी भूल गए। गोस्वामी जी ने गीतालु रामायण में जब वर्णन करना प्रारंभ किया चित्रकूट में क्या आनंद है, कितना सुख है, तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि क्यों इतना आनंद आ रहा, कैसे मान लें कि चित्रकूट में इतना आनंद है। गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी वो क्या है। गोस्वामी जी ने कहा क्यों कहो चित्रकूट गिरि संपत्ति महिमा मोद मनोहरताई, क्या तुलसी जहां बस लखन राम सिय आनंद अवधि अवध विसराई। जहां बस करके पत्ते की कुटिया में रह करके कंदमूल फल का भोजन करके प्रभु आनंद की सीमा अयोध्या को भी भूल गए। यह चित्रकूट हृदय में कब आता है?
वह चित्रकूट दर्शन करते हैं, कुछ दिन रह पाते हैं, फिर चले आते हैं, फिर छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब उस चित्रकूट को हम हृदय में मनावें, निर्माण करें और चित्रकूट की यात्रा करें। राम राज्य मन से तो बनेगा नहीं, बुद्धि से भी केवल नहीं बनेगा, अहंकार से तो बन ही नहीं सकता। अगर बनेगा, उसका निर्माण जो हुआ वह सबसे पहले श्री भरत जब जाते हैं तो वो चित्रकूट जाते हुए जब वहां पहुंचते हैं तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसे राज्य में जहां अकाल पड़ गया हो, विपत्ति हो, संकट हो, दुख हो और उसको छोड़ करके किसी और राज्य में जाए, उसको जितना वहां सुख मिलता है वैसा श्री भरत को मिला। चौपाइयां हैं रामायण की, ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, भई भरत गति तेहि अनुहारी। और इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है चित्रकूट का एक बाहर दर्शन और चित्रकूट में अंतरंग दर्शन। अब इसकी व्याख्या अत्यंत गंभीर से गंभीर है, मधुर से मधुर है, सरल से सरल। गंभीर से गंभीर इस अर्थ में है कि हमारे आपके हम दूसरे का झगड़ा क्या, अपने समाज में संघर्ष क्या मिटेगा, परिवार में ही संघर्ष नहीं मिट रहा। परिवार की बात जाने दीजिए, हमारे आपके हृदय में ही स्वयं संघर्ष हो रहा। बाहर किसी और व्यक्ति से संघर्ष हो, ये तो दुख की बात हुई है, पर अपने हृदय की ओर देखें, लड़ाई चल रही। किसमें चल रही? मन में, बुद्धि में, अहंकार में लड़ाई चल रही। आपके मन में कोई बात बड़ी लगती है, बस इसमें तो बड़ा आनंद आवेगा। मन की बात मानते हैं तो बुद्धि को लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं, उचित नहीं। और बुद्धि की बात माने तो मन कहता है कहाँ हम व्यर्थ तुम्हारे चक्कर में पड़ेंगे। अरे हमें रस लेना है, आनंद लेना है कि हम तुम्हारे तर्क वितर्क में पड़े। और हम अच्छी बात सोचे भी तो हमारा अभिमान आड़े आ जाता है, नहीं नहीं वो ठीक, चलिएगा कथा में मैं जाऊं, मैं दूसरे की बात सुनूं। मानो गोस्वामी जी ने यही कहा कि कथा में पहुंचना कोई सरल नहीं है। किसी ने कहा आपने तो भाषा में रामायण बना दी, चलिए अब संस्कृत की कठिनाई नहीं रह गई, वाल्मीकि रामायण पढ़े तो संस्कृत आवे तब न पढ़े। गोस्वामी जी ने कहा नहीं भाई, अभी पहाड़, जंगल, नदी सब क्या है। उन्होंने कहा कि गृह कार्य नाना जंजाला, तेयच दुर्गम शैल विशाला। घर का काम काज मानो पहाड़ की तरह खड़ा। अरे भाई काम काज से छुट्टी मिले तब न चले। अच्छा तो और उसके बाद पहाड़ ही नहीं, क्या बोले वन बहु विषम मोह मद माना। मोह मद मान, इसका जंगल सामने पड़ा हुआ। तो नदी कौन सी बह रही? एक सज्जन ने कहा बुद्धिवादी आपकी बात सुनते हैं कि नहीं? मैंने कहा बहुत से वो सुनते होंगे, पर बुद्धिवादी सुनाना अच्छा समझता है, सुनना कम चाचा। मानो उसको लगता है कि हम सब जानते हैं, और लगता है इसलिए कि किसी को बुद्धि का अभिमान हो सकता है। और कोई तार्किक व्यक्ति हो तो गोस्वामी जी ने कहा ये कुतर्क की नदी जो बह रही है, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मानो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः व्यक्ति जो है अब अभिमान की अलग मांग है, बुद्धि कुछ और कह रही है, मन की चाह कुछ और है। बेचारा व्यक्ति भीतर ही लड़ाई चल रही, दिन रात ये लड़ाई चलती रहती है। जागे तो सपना देखें तो पहले अपने भीतर की लड़ाई तो मिटाइए, अपने बाहर की लड़ाई, भीतर की लड़ाई मिटाइए, फिर परिवार की मिटाइए, फिर समाज की मिटाइए, फिर देश की मिटाइए। उसके बिना मिटेगा ही नहीं।
और वो नहीं मिटेगा तो उसका प्रभाव क्या है आप यहां पर देख लीजिए। उसको सूत्र के रूप में केवल आपके सामने बात रखी जा रही है। जैसे बाहर आप रामायण में पढ़ते हैं श्री अयोध्या, अयोध्या में राम राज्य बनाने का संकल्प महाराज दशरथ के मन में आया। एक अयोध्या की भूमि है, दूसरी भूमि जो है का जहां चित्रकूट में जाकर के भगवान राम अयोध्या के छोड़ करके रहे, तीसरी भूमि वह है कि जिसे आगे चल करके आप देखेंगे चित्रकूट के बाद भी भगवान राम दंडकारण्य में गए, दंडक वन में गए। और चौथी भूमि वह है जहां पर भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करते हैं, लंका में युद्ध होता है, युद्ध जीत करके लौटते हैं तो अयोध्या में प्रभु को राज सिंहासन पर बैठा करके अभिषेक किया जाता है। कृपया पूरी तरह से पहले तो निद्रा से ही लड़ लीजिए और उस पर विजय पाइए, यही लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो वो है क्या, इन चारों को अगर आंतरिक भाषा में जिसे आध्यात्मिक भाषा कहते हैं तो ये चारों चार भूमि है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है, चित्रकूट चित्त है, दंडकारण्य मन है और अहंकार लंका। इन चारों में महाराज श्री दशरथ ने तो सोच लिया बुद्धिपूर्वक, दर्पण में देखा बाल कान के पास सफेद हो गए थे। विवेक ने कहा ये कान के पास के जो सफेद बाल हैं, मनहु जरठपन असुपदेशा, लगा कि वृद्धावस्था ने सफेद बाल के रूप में कान के पास आकर के मुझे उपदेश दिया है। क्या नृप जुवराज राम कह देहु, अब मुकुट उतारिए, सिंहासन छोड़िए, राम को सिंहासन दीजिए। विवेक ने, बुद्ध ने प्रेरणा दिया। महाराज श्री दशरथ ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने समर्थन किया, बुद्ध ने समझ लिया यही ठीक, गुरुदेव ने समर्थन कर दिया, पर बुद्धि का संकल्प तो नहीं हो पाया पूरा। आप भी कई बात सोचते होंगे बुद्धि से ऐसा करना चाहिए, ये करेंगे, यूं करेंगे, तो क्यों नहीं कर पाते? और उसका उत्तर यही था, अयोध्या में बाजे बज रहे, अयोध्या में उत्सव की तैयारियां हो रही, पर उनके ही घर में, उनके ही महल में रहने वाली जो मंथरा है, वह मंथरा महारानी कैकेयी को पूरी तरह से बदल चुकी है, भेद बुद्धि पैदा कर चुकी है। राम तुम्हारे पुत्र नहीं है, सौत के बेटे, भरत तुम्हारे पुत्र हैं। तुमको भ्रम है कि राम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम सौत से बदला लो। तुम जानती हो भरत ननिहाल गए नहीं, भेजे गए, कहीं कोई प्रमाण नहीं था, पर उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से कौशल्या योजना बना रही। बोले देखने में बड़ी गंभीर है, पर षड्यंत्र करने में भी उतने गंभीर है। तो आप पढ़ेंगे रामायण में, कहा कि कौशल्या जी ने बड़ी चतुराई से महाराज दशरथ से कहा कि भरत के मामा आए हुए हैं विवाह में और बहुत दिन से भरत नहीं गए हैं ननिहाल, तो क्यों न भरत को ननिहाल भेजा जाए। बिल्कुल कौशल्या जी ने नहीं कहा, लेकिन उसने ये कहा, पठे भरत चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई सब काज संवारी, पठे भरत भूम ननि औरे, राम मात मत जानब रौरे। भरत को जानबूझ के दूर भेज दिया गया, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और अब आज स्थिति आ गई है कि सिंहासन पर बैठेंगे राम, लक्ष्मण बनाए जाएंगे युवराज, और आपका पुत्र भरत, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। भरत बंदी गृह से ही है
और जानते हैं, आपको भी एक ही काम दिया जाएगा, कौशल्या के घर में झाड़ू लगाइए, कौशल्या की सेवा कीजिए। क्या कह दिया कि अगर तुम ठीक से रहना चाहती हो तो एक ही उपाय है कि तुम तब जियोगी कि जब तुम सौत की सेवा करो। ऐसा चित्र प्रस्तुत कर दिया जो असत्य था, लेकिन यह जो मंथरा के रूप में भेद बुद्धि है, मंथरा के रूप में जो द्वैत और लोभ की वृत्ति है, उसका स्वभाव यही। वो उस बात की कला में निपुण है, कह दिया भविष्य को देखो। ये तीन विकार हैं ना, काम क्रोध लोभ, तीनों अगर सही समय में आवे तो विकार नहीं है, अच्छे। और तीनों अगर उल्टे समय में आवे तो बुरे हैं। उल्टे समय माने हम यदि वर्तमान की दृष्टि से उसका उपयोग हो, और अगर क्रोध का दृष्टि क्रोध के द्वारा भविष्य की बात चिंतन में हो, और लोभ के द्वारा जो पुरातन इतिहास है उसके माध्यम से व्यक्ति उस लोभ की वृत्ति के द्वारा पुरुषार्थ करके उसका सदुपयोग करे, तो तीनों सार्थक है। और यह तो उलट गया है। तो काम को, हाँ, लोभ को हमें वर्तमान में उसका सदुपयोग है, आप पुरुषार्थ कीजिए, सफलता पाई और वितरण कीजिए। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है वो उलट गया है। क्रोध उसका भूतवादी, जो बात बीत गई उस पर क्रोध आता है। अब भला सोचिए, जो बात बीत गई उस पर क्रोध करने का अर्थ है कि अब तो वो लौट के आने वाला नहीं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से ही कहा कि महाराज आप इतना क्रोध कर रहे हैं, वो लाभ है क्या? आपके अगर क्रोध करने से धनुष पिघल के जुड़ जाए तो और कर दीजिए, लेकिन आप कितना भी क्रोध करें धनुष तो जुड़ेगा नहीं। तो टूट चाप नहीं जुड़ी ही निशाने, तो एक कृपा कीजिए। इतने देर से आप खड़े हैं, इतने क्रोध में कांप रहे हैं, आपका पैर दुख नहीं रहा होगा? ऐसा कीजिए, बैठ जाइए, आपका पैर दुख जाएगा। टूट चाप नहीं जुड़ी रिसाने, बैठी होई ही पाए फिराने। और जो अति प्रियतो करिए उपाई, जोरी को बड़ गुनी बुलाई। अगर आपको संतोष न हो, कोई ऐसा जोड़ने वाला मिले तो बुला के जुड़वा लीजिए। मानुष का अर्थ है कि क्रोध करने का उद्देश्य अगर उससे ठीक हो सके, वर्तमान ठीक हो सके, भविष्य ठीक हो सके, तो क्रोध की सार्थकता। और जो बीत गया उसी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या, बस इस पर जो चिंतन है, यही क्रोध जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका दृश्य तो आपको अपने में भी दिखाई देता होगा, परिवार में भी दिखाई देगा, हम सबके व्यवहार में वो दिखाई देता है। मैं पंडित सुंदरलाल जी की बात कभी भूल ही नहीं पाता। बड़े विद्वान थे, बड़े पंडित थे। जब मैं श्री वृंदावन धाम गया, मेरी अवस्था तो 19 वर्ष की थी। प्रवचन का कार्य प्रभु की प्रेरणा से प्रारंभ था, चल रहा था। जब प्रवचन मैंने दिया तो सबसे अधिक ध्यान से पंडित सुंदरलाल जी सब कुछ छोड़ करके आश्रम में रहते थे, बड़े एकाग्रता से सुन रहे थे, बड़ा सिर हिला रहे थे, चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता की बात थी। स्वाभाविक है कि उनकी ओर बार बार ध्यान जाता था। अब किसी श्रोता को सोते देखे तो ध्यान देने में डर लगता है। कोई प्रसन्न दिखाई दे तो लगता है कि हाँ आनंद ले रहा। तो अधिकतर उन्हीं की मैं बार बार देखता था। महाराज श्री स्वामी जी महाराज ने देख लिया। जब लौट करके आया तो उन्होंने कहा कि आज जैसी भूल आगे मत करना। तुम आज बार बार पंडित सुंदरलाल जी को क्यों देख रहे थे? मैंने कहा बड़े विद्वान थे और बड़ा रस ले रहे थे। बोले तुम नहीं जानते हो, वो सुख से अधिक दुख देने की कला में निपुण है। अब आज तो उनका मन ठीक था तो रस लेके सुन रहे थे। अगर कल कोई घटना उनके मन के विरुद्ध दिन में भी हो जाए
तो कथा में बैठ करके वो तुम्हारी ओर देखेंगे नहीं, मुंह बना के बैठ जाएंगे और तुम्हें लगने लगेगा कि आज कथा शायद ठीक नहीं हो रही, तो तुम्हारा तो प्रवचन ही चौपट कर देंगे वो। और कब कितने दुखी हो जाएंगे और कितने दिन रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए और लोगों को देखो, उनको भी कभी देख लिया करो। बाद में तो पता चल गया कि वही होता था। पंडित जी किसी दिन बड़ा रस ले रहे हैं तो पंडित जी रस क्या, वो तो उस समय उनका ध्यान ही कहीं और होता था। पर सबसे अनोखी घटना तो उनके जीवन में तब होती थी, बहुत ही हर वस्तु को चाहते थे। अगर आप बैठे हुए मान लीजिए अंगूर खा रहे, उनको देख लें, अब उनकी नाक भाव से उड़ जाती थी। क्या हुआ महाराज, आप क्यों ना? बोले वो मूर्ख अंगूर खा रहा था, लगता है चना खा रहा, उसको अंगूर खाना नहीं मालूम। अब खाने वाला जाने वो दुख उनको हो रहा। हर वस्तु में दुखी होना, हर वस्तु में क्रोध आना। कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, और अगर कहीं रसोइये ने एक वस्तु भी थोड़ी कमी रह गई, इतना क्रोध आता था कि उसी समय नहीं आता था, जो दिन में मिलता था उसकी उससे रसोइये की निंदा, सर क्या वेतन इसको दिया जाता है, बड़ा भारी दुष्ट है, बड़े क्रोध में, और क्रोध दूसरों में, दुख दूसरों को भी बैठाना चाहते थे। लेकिन विचित्र स्थिति तब आती थी कि दूसरे दिन अगर रसोइये ने बहुत बढ़िया भोजन बना दिया तो प्रसन्न नहीं हो जाते थे और बिगड़ खड़े होते थे। आज के भोजन से पता चलता है कि तू बढ़िया बनाना जानता है, कल तूने ऐसा क्यों नहीं बनाया, जानबूझ के तूने बिगाड़ा होगा। लीजिए, अच्छा बन गया तो भी स्वाद नहीं, बिगड़ गया तो भी स्वाद नहीं। अब ऐसे जो क्रोध करने वाले हैं कि पहली बात क्यों हुई, कैसे हुई, अब भी हुई, तो पुरानी बात याद कर रहे हैं, मानो इसको हम समझ नहीं पाते। और लोभ वर्तमान, अगर लोभ को हम वर्तमान से जोड़ें कि भाई हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें और स्वयं के लिए भी समाज के लिए भी उसका सदुपयोग करें तो सार्थक है। पर लोभ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति जो है लोभ को भविष्य से जोड़ देता है। तो जब भविष्य से जोड़ेगा तो भूत का समय भी तो एक निश्चित था, इतना काल बीत गया, वर्तमान में इस समय है, पर अब लोभ, और वो है भविष्य के लिए। अब भविष्य की चिंता इतनी बढ़ गई कि अभी तो है, पर बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे के लिए एकत्र होगा तो हमारे लड़के के लिए क्या बचेगा, लड़के के लिए फिर उसके बाद उसके वंश में धन रहेगा कि नहीं। अब अतिशय अगर कल्पना करता हुआ व्यक्ति लोभ को बढ़ाता जाए, लाभ और लाभ का सदुपयोग ये उचित मार्ग है, पर लोभ की अतिशय मात्रा, इसी को रामायण में कहा गया लोभ अपारा, काम बात कब लोभ अपारा। ये मंथरा मानो वही लोभ की वृत्ति है। कैकेयी जी बहुत सुखी, कैकेयी जी को समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त है, श्री राम अपनी मां से भी उनको अधिक महत्व देते हैं, वर्तमान में भी सब काम उनसे पूछ के किया जाता है। लेकिन वो जो भविष्य का चित्र भूल जाइए, भविष्य की बात सोचिए क्या होने जा रहा है। और भविष्य की समस्या ये है कि भूत भी दृष्टिगोचर होता है, वर्तमान भी होता है, भविष्य तो सामने होता ही नहीं। जब होता नहीं तो आप चाहे जो कल्पना कीजिए, चाहे जितनी भयानक कल्पना कीजिए, और दुखी होते रहिए, दूसरों को दुख देते रहिए। इसी कला में मंथरा बड़ी निपुण है, और वो सचमुच कैकेयी जी के हृदय में जितना सम्मान था श्री राम के प्रति सब मिट गया, और कहा कि मंथरा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं समझा, मैंने तुमको दासी समझ लिया, तुम दासी के योग्य नहीं हो। और विश्वास रखो, अगर भरत को राज सिंहासन मिलेगा तो तुम दासी के रूप में नहीं मानी जाओगे। कहा? तो कहा कि बस याद करो, बस याद समझ लो कि करूं तो ही चख पूतरी आली, तुम्हें तो आंख की पुतली बना लूं, पुतली के समान तुम्हारा
हम लालन पालन सम्मान सब बहुत ऊंचा वो देंगे। एक भयावह कल्पना अधिक से अधिक मनुष्य भविष्य के लिए कुछ करे, ये बुरी बात नहीं है। भविष्य के लिए संग्रह करे, ये भी नहीं बुरा नहीं, लेकिन वो अतिशय अतिशय अगर होता चला जाए तो वो तो क्या होगा, कैसे होगा, कितना उसका रूप समाज में आता है, इसे देखा जा सकता है। वस्तुतः यह भेद बुद्धि, और यह भेद बुद्धि जो कैकेयी जैसी बुद्धिमती नारी के हृदय में भी बैठ गई, द्वेष पैदा कर दिया। श्री भरत के प्रति उत्पन्न भावना, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है, और तब परिणाम अब देखेंगे आप। बुद्धि से राम राज्य क्यों नहीं बना कि दशरथ जी ने बुद्धि से तो ये सोच लिया कि राज्य राम को देना चाहिए, गुरु जी से समर्थन पा लिया और निश्चय हो गया कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन वो कहा महाराज दशरथ फिसल गए। बुद्धि में राम राज्य की कल्पना और मन में जब सायंकाल हुआ सोचने लगे कहाँ चले। फिर सांझ समय सानंद नृप गये कई गए, कौशल्या के महल में नहीं, सुमित्रा के महल में नहीं, या अपने में स्वयं ये निश्चय कर लें कि कल राज सिंहासन का प्रसंग है तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रह करके, जैसी हमारे शास्त्रों का विधान है, मुझे पवित्र स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन मानो उनके जीवन में बुद्धि में जो सत्य है और उनके मन में सुंदरता के प्रति, कैकेयी के प्रति जो राग है, जो आसक्ति है, आज दोनों आमने सामने बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। कैकेयी को सुनाऊंगा कि तुमने कहा था राम को राज दिया जाए, मैं दे रहा हूं, और देखो न कोई समाचार दे तो उसको पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है, तो तुम्हें मैंने ही तो दिया है, तुम प्रसन्न हो, क्या तुम मुझे दोगी? वो एक कल्पना। और जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि महारानी तो इस समय को भवन में बैठी हुई है, लौट आ सकते थे कि इस समय ठीक नहीं है, कल का मांगलिक कार्य व्यतीत हो जाए तब मैं देखूंगा कि वे क्यों रुष्ट हैं। पर बुद्धि और मन का जो द्वंद है, वो मन में द्वंद है, बुद्धि रोक रही है, पर वो डरते डरते जाते हैं। और जब कैकेयी को मनाने लगे तो एक कामी, एक श्रृंगारिक व्यक्ति जो बोलता है, जैसे बोलता है, वो सब उनके मुंह से निकल रहा। कह रहे भामिन भेऊ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बढ़ावा, और तुम तो जानती हो बार बार कहराओ सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ, गज गामिन निज कोप कर। हे सुमुखी, सुंदर नेत्र वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, तुम अपने इस दुख का कारण बताओ। तुम क्यों रुष्ट हो? किसी ने अपराध किया है तो राजा है तो मैं दरिद्र बना दूंगा, दरिद्र है तो तुम कहो तो राजा बना दूं। मनुष्य की बात क्या है, देवता भी अगर तुम्हारे विरुद्ध उसने कोई भूल की है तो उसमें मार डालूंगा। और ये मनुष्य तो कीड़े मकोड़े के समान। ये भाषा दशरथ की नहीं है। क्या राजा प्रजा को कीड़ा मकोड़ा कहे और इतना वशीभूत हो जाए कि कहने लगे कि कहू के ही रंग कहीं करो नरेसु। कामी लोग यही करते हैं, मानो पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कोई बात कर सके चाहे न कर सके, वाणी से तो उन्हें कहीं नहीं। कहने लगे कहो किसको राजा बना दे, किसको दरिद्र बना दे, किस अगर देवता हो तो मार डाले। अब वो अमर को मार कैसे सकते हो, मरेगा कैसे? पर कह रहे बस ये चेष्टा है किसी तरह से प्रसन्न हो जाए। और तब उनके मुंह से वो शब्द निकला, राम राज्य नहीं बना। क्या बोले? कैकेयी तुम तो जानती हो कि तुम्हारा मुंह चंद्रमा की तरह और मैं तुम्हारा चकोर हूं। उन्होंने कहा तुम तो जानती हो कि जानसी मोर
स्वभाव बरोरू, तो मुख आनंद चंद चकोरू। कहाँ राम राज्य बनेगा? जो रामचंद्र का चकोर था, वो रामचंद्र के साथ जब कामचंद्र का भी चकोर है, तो दोनों का चकोर एक साथ कैसे रहेगा? बुद्ध से रामचंद्र के मुख के चकोर और मन से कैकेयी के मुख चंद्र के चकोर, परिणाम हुआ राम राज्य नहीं बन पाया। बुद्ध के द्वारा राम राज्य अच्छा लगता है पर बन नहीं पाता। बुद्ध से सोचते हैं, हाँ बात तो बड़ी अच्छी है, पर मन जब अपने रूप में होता है तो व्यर्थ की बातें और व्यर्थ का कार्य करा लेता है। इसलिए अयोध्या में भी नहीं बन सकता, नहीं बना। लंका में बनने का प्रश्न ही नहीं। कब वहां तो दशरथ का राज्य नहीं, दशमुख का राज्य। दशरथ जी में कम से कम विवेक तो है कि राज्य राम को मिलना चाहिए। और महाराज श्री दशरथ वह समझौता किए हुए थे जो समझौता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है कि जाई उधर लंका में दशमुख राज्य रहे या अयोध्या में दशरथ राज्य रहे, दोनों राज्य साथ ही चल रहे। दशमुख राज्य और दशरथ राज्य हमारे आपके अंतःकरण में चल रहा है। यह लंका कौन है? यही है हमारा अहंकार। अहंकार जो है वह लंका और अयोध्या, उन दोनों में हमारी स्थिति है। लंका में अभिमान का राज्य है, मैं का राज्य है, और वह रावण जो है वो तो लंका में श्री राम को बैठने ही नहीं देना चाहता। अभिमान मैं जो है का अन्यों की तो क्या बात है, ईश्वर को भी अपने जीवन में आने देने नहीं चाहता। ऐसा ये अभिमान है। इसीलिए तुलसीदास जी से भगवान राम ने पूछा, आपको मेरी सारी झांकियों में कौन सी झांकी सबसे प्रिय है? आपने कहा, सुबेल शैल पर जब लंका में आप विराजमान हुए तो मुझे बहुत आनंद आया। अरे तुमने अभी वहां शंकर जी कितनी सुंदर झांकी सुना रहे थे, बाल रूप की झांकी, विवाह की झांकी का क्या रस है, चित्रकूट की झांकी का क्या रस है। पर गोस्वामी जी ने जब सुबेल शैल का वर्णन किया, सुग्रीव की गोद में प्रभु का सिर है, विभीषण जी कान के पास बैठे हुए हैं, प्रभु का एक चरण अंगद के गोदी में, दूसरा चरण हनुमान जी की गोद में, लक्ष्मण जी दूर पर बैठे हुए हैं, तो स्वामी जी ने कहा, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लग काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अगला दोहा क्या कहते हैं? इस ध्यान की विशेषता क्या है? बोली, ये ध्यान जो है कृपामय शब्द है। श्री राम का बाल रूप वो तो दिव्य है, श्री भगवान शंकर और भुसुंडी जी की भावना को पूर्ण करता है। पर यहाँ जब झांकी का वर्णन कर लिया तो उन्होंने कहा, यही विधि कृपा धाम सुख राम आसीन। कृपा में प्रभु इस आसीन है, और यही नहीं रुक गए, धन्य तेना यही ध्यान जे रथ सदा ले दी। पूछ दिया, लंका की झांकी क्यों इतनी प्रिय है? बोले, प्रभु आपको निमंत्रण देने के लिए अगर मिथिला की भावना करें तो पहले हृदय को मिथिला जैसा बनावे, अयोध्या की भावना करें तो अयोध्या जैसा बनावे, चित्रकूट की भावना करें तो चित्रकूट जैसा बनावे। इनको तो बनाना पड़ेगा, पर लंका तो हृदय में बनी बनाई, उसको बनाना नहीं है। और महाराज लंका का राजा तो ऐसा था कि आपको घुसने भी नहीं देना चाहता था। इसी तरह से हमारे हृदय का अभिमान आपको हृदय में आने ही नहीं देता। पर जैसे लंका में आप बलपूर्वक घुस के बैठ गए, वैसे मेरे हृदय पर आप आकर के बस घुस के बैठ ही जाइए। खोजने लगे कहाँ बैठे, तो वो तो उधर तो पूरा 400 कोस की लंका है, दूसरे शिखर पर लंका का अखाड़ा है। भगवान को दिखाई पड़ा एक शिखर खाली, रजोगुण के शिखर पर
तमोगुण के शिखर पर नृत्यशाला और नगर है। केवल सतोगुण का शिखर रावण को पसंद नहीं, छोड़ो इसको। बोले चलो भाई इसी कोने में सही कहीं जगह तो मिली, पर वहां तो ईश्वर को झगड़ा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। वहां तो फिर वहां राम राज्य का वो तो विरोधी है राम राज्य का, इसलिए अहंकार में भी नहीं और दंडकारण्य में भी नहीं। दंडकारण्य मन की भूमि है। मन की भूमि की विचित्रता वही है। वहां शबरी जी भी हैं तो शूर्पणखा भी है, वहां पर अगस्त हैं तो उसके साथ साथ खरदूषण तिसरा भी है। यही मन की दशा है। अच्छे से अच्छे भाव उठ जाएंगे, बुरे से बुरे भाव उठ जाएंगे। शबरी के रूप में भावना होगी, शूर्पणखा के रूप में वासना होगी। वहां पर आके बस भी गए तो आनंद प्रारंभ हुआ था कि हरण हो गया, विलाप हो गया। मन की भूमि में भी राम राज्य नहीं बन सकेगा। राम राज्य सबसे पहले जहां बनता है वो है चित्रकूट। चित्रकूट का अर्थ है चित्त, मन बुद्धि अहंकार ये नहीं, पर जो चित्त है और वो चित्त जो शांत है, अचल है, वह चित्रकूट का, उस चित्रकूट में ही श्री भरत ने जाकर के यह देखा कि यहाँ तो राम राज्य बन चुका है। और इसका अर्थ यह है, उसको बहुत विस्तार से कह पाना थोड़ा समय की ओर भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब उसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः ये मन बुद्धि अहंकार इनके पीछे एक छिपा हुआ है और उसी का नाम है चित्त। और वहीं से वो मन बुद्धि का उस सबको संचालित करने वाला संस्कार बैठा हुआ। और ऐसी स्थिति में जब तक इस चित्त में राम आके न विराजे, चित्त शांत न हो, तब तक जो है वो चित्रकूट नहीं बन सकता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत प्रारंभ से थोड़ी अवस्था से चित्रकूट जाता अकेले, उतनी कोई शिष्य या कोई और साथ में होने का प्रश्न भी नहीं था, तो अकेले जाता, बड़ा आनंद आता। कुछ स्वभाव से ही दक्षिणा देने का मन होता तो दे देता। और वहां एक ऐसे भोले भाले पंडित जी मिले कि उन्होंने समझा कि ये कई वर्ष से आ रहा है, इसका प्रेम तो है, कुछ पैसा देता है तो कोई सेठ का लड़का होगा। तो ऐसा मान के उन्होंने कहा कि तुम आते हो तो मैं कुछ स्थानों का दर्शन मैं कराऊंगा। तो सचमुच एक हनुमान जी का स्थान था, वहां मैं नहीं जा पाया था, तो वो ले जाकर के दर्शन कराया और कुछ हनुमान जी के बारे में बहुत सी अनोखी बातें सुनाई। तो मुझे बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने कहा आप तुम मुझसे नित्य कथा सुना करो, कई दिन रहते ही हो। तो रामायण की कथा सुनाते सुनाते एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि चित्रकूट क्यों कहते हैं? क्यों महाराज, क्या इसका अर्थ है? बोले जहां चित्त को कूट दिया गया हो वो चित्रकूट। अभी तो किसी शब्द को उसमें अर्थ नहीं मिलने वाला है। भोले भाले बात उस विद्वान कहिए, वही तो बढ़िया बात कह दिया। चित्त चंचल है तो कहां पर? चित्त जब शांत हो, प्रशांत हो, इसलिए उसी चित्त में जिसको राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु का, जिस समय हम राम कथा श्रवण करते हैं मानो मंदाकिनी बहने लगी और चित्त बिल्कुल शांत हो जाए तो मानो पर्वत बन गया। फल क्या होगा? प्रेम का वन, कथा की मंदाकिनी, चित्त का अचल पर्वत। और फिर वहां विराजेगा कौन? तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। उसी वन में आकर के सीता जी राम रहते हैं
इसका अर्थ है जिसका चित्त अचंचल है, जिसके मन में राम कथा के प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में अनुराग है, उसके हृदय में भगवान राम सीता विराज। यही चित्त की यात्रा भरत जी अयोध्या के लोगों को ले जाते हैं और वहीं से लौट करके बिना चित्रकूट जाए अगर आप अयोध्या में राम राज्य बनाना चाहेंगे नहीं बनेगा, बुद्धि से नहीं बनेगा। चित्त में जो भगवान हैं उनका दर्शन कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, उनका आदेश प्राप्त कीजिए, तब कहीं जा करके अंतःकरण में श्री भरत लौटते हैं। 14 वर्ष तक राज्य चला करके दिखा देते हैं कि बिना राजा बने हुए भी कैसे सेवक के रूप में सबकी सेवा की जा सकती है, सबको सुख दिया जा सकता है। मानो यह चित्रकूट ही रामायण का सर्वश्रेष्ठ उसकी भूमि है। आपके अंतःकरण में चित्त ही सबसे अंतिम वस्तु है। उसमें भगवान यदि आ जाए, अगर भगवान विराजमान हो जाए, सीता जी और लक्ष्मण जी विराजमान हो जाएं, तो हमारा हृदय धन्य हो जाएगा। पर गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप जब ये कहते हैं कि अगर श्री भरत न होते तो प्रभु के सामने मुझे कैसे कौन ले जाता, तो ये कोई बात नहीं। श्री भरत जी तो बड़े संत हैं, अयोध्यावासी से बड़े पवित्र आचरण वाले हैं। आप श्री भरत के साथ गए चित्रकूट, भगवान का दर्शन मिला क्यों? उन्होंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया। अगर प्रभु अयोध्या में धर्मात्माओं को ही लेके जाते तो मैं बिल्कुल न जाता, लेकिन जब मैंने ये देखा कि सारे अनर्थों के मूल, सबसे कुटिल वृत्ति कैकेयी को भी उन्होंने अयोध्या में नहीं छोड़ दिया, साथ में ले जाकर के प्रभु से मिला दिया, तो सोच लिया कि इस भीड़ में मैं भी चल सकता हूं। जो कैकेयी को ले जा सकता है यही है श्री भरत। कैकेयी जी वहीं जाकर के चित्रकूट में ही तो उनके हृदय में ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, अपनी भूल का भान होता है। यही श्री भरत की महिमा है। श्रेष्ठ लोगों को ही नहीं, जो कुटिल हैं, कुमति हैं, वो तो घोषणा करते हैं कि कूर, कुमति, खल, कठिन, कलंकी, नीच, निशील, निरीस, निसंकी, ते सुनि शरण सामुहे आए, सख्त प्रणाम किए अपनाए। आश्वासन देते हैं कैसे भी आप क्यों न हो, क्रूर, कुमति, खल, कठिन, कलंकी, नीच, निशील, निरीस, निसंकी, ते सुनि शरण सामुहे आए, सख्त प्रणाम किए अपनाए। बस प्रभु के सन्मुख आ जाइए और क्या होगा? महाराज दोष है, बोले संसार वाले दोष देख करके घृणा करते, पर प्रभु कैसे हैं? बोले देख दोष कबहु न उरे आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। दोष देख नहीं पाते और सामने वाले में गुण ढूंढते रहते, और किसी में कुछ न हो तो कुछ खोज लेते। ये प्रभु का स्वभाव। जब सुग्रीव से प्रभु की मित्रता हुई और सुग्रीव ने अपनी आत्म कथा सुनाई, तो कथा के बाद सुग्रीव तो चले गए। प्रभु से लक्ष्मण जी ने पूछा, आपको गिरिराज जी की याद आती है क्या प्रभु? आंखों में आंसू आ गया। बोले लक्ष्मण, कितने महान थे गिरिराज, शरीर बूढ़ा जीर्ण, पर सीता जी के लिए प्राण दे दिया। प्रभु समझ गए कि आगे कुछ अभी पूछेंगे, उसको पूछा उन्होंने कहा कि महाराज ये सुग्रीव आपको कैसे लगते? व्यंग था, वीर जितायु और ये कायर सुग्रीव। सुना रहा है कि मैं बैठा हुआ था, हरण करके रावण ले जा रहा था, वो विलाप कर रही थी, अकेला नहीं था, फिर भी सामना नहीं किया। भला गीत कहाँ सुग्रीव? यही मित्रता के लिए मिला था? प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गिरिराज महान प्रेमी थे, पर सुग्रीव तो बड़े राजनीतिज्ञ, क्योंकि अगर गिरिराज जी की तरह मर जाते तो मेरे पास कौन चिन्ह पहुंचाता? इन्होंने योजना बनाई होगी कि ये चिन्ह पहले
हम पहुंचावेंगे जिनका नाम ले रही हैं, उसके बाद सेना लेकर के लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। सुग्रीव बड़े राजनीतिज्ञ। लक्ष्मण जी ने कहा आपके लिए तो सब अच्छे ही हैं, कोई नीतिज्ञ है, कोई प्रतिज्ञ है, सब तो आपको भले ही लगते हैं। यानी श्री भरत जी कहते हैं हम जानते हैं अपने प्रभु का स्वभाव कि कैसा भी कोई व्यक्ति क्यों न हो, एक बार आ जाए तो दोष देखते नहीं। गुण की खोज करके जब सुनाने लगते हैं तो अब प्रभु के मुख से जो निकलेगा वो तो सत्य हो जाएगा। और आपने भरत जी ने कहा मैं भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं कि सो गोसाई नहीं दूसर कोपी भुजा उठाई कहूं पन रोक। मैं भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं, पैर रोप करके प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा उदार स्वामी अन्य संसार में कहीं नहीं है। सभी जीव प्रभु की शरण में हो। और इस तरह से मानो श्री भरत के द्वारा रामराज जी का वह दर्शन, उसका अभिप्राय है कि हमें चित्त में प्रभु से मिलना है। उनका साक्षात्कार पा करके जब हम बाहर निकलते हैं तब वो हमारा स्वार्थ, श्री भरत आए थे हृदय में जलन है, और जब भगवान राम का चित्रकूट में दर्शन किया तो प्रभु के हाथ में धनुष था, बाण था, बार बार धनुष पर बाण ऐसे हाथ चला रहे थे। किसी ने कहा तो आज इतना ही, कल समापन जो भी संभव होगा वो आपके सामने कहा जाएगा। बोलिए सिया